की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करके आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत पठित सूत्र अलो अंत्यस्य, यह परिभाषा सूत्र है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी उपयोगिता पर विचार करेंगे। इससे पूर्ववर्ती जो सूत्र था संयोगान्तस्य लोपः, उससे क्या कहा गया और इस सूत्र के द्वारा क्या कहा जा रहा है, इन दोनों सूत्रों में कुछ अंतर है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम सूत्र अलो अंत्यस्य, यह जो सूत्र है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। ये कहा गया षष्ठी निर्दिष्ट तस्यान्तस्याल् आदेशः स्यात्। यह सूत्र यह कहता है कि जो षष्ठी विभक्ति में षष्ठ्यंत का उच्चारण कर जहां आदेश का विधान किया गया हो, वहां षष्ठ्यंत के द्वारा उदाहरण में जिसका बोध होता है उसके अंतिम वर्ण को यह आदेश हो। अब यहां देखते हैं, षष्ठ्यंत के द्वारा स्थानी के रूप में जो ई था, सु दा धा या, यहां पर यह षष्ठी विभक्ति के द्वारा बोध है और षष्ठी विभक्ति के द्वारा बोध होने से यहां पर इस सूत्र की प्राप्ति हुई है। एक चीज यह ध्यान रखने योग्य है, वह यह कि संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्, यह कहा गया। अब अगर यह कह दिया गया पूर्व में, तो अलो अंत्यस्य इस परिभाषा सूत्र की क्या आवश्यकता है? तो इस पर अगर विचार करें तो यहां पर इस सूत्र की आवश्यकता है। वह क्यों? क्योंकि दा और धा यह भी संयोग हो रहा है, तो संयोगान्तस्य लोपः से धा का भी लोप प्राप्त होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर यह व्यवस्था कहां से प्राप्त होगी? तब फिर यह सूत्र जो अलो अंत्यस्य है, इसकी आवश्यकता होती है, इस परिभाषा की आवश्यकता होती है, जिससे कि धा के लोप के स्थान पर यकार का लोप हो। अन्यथा संयोगान्तस्य लोपः, यह बात जैसे ही कहते हैं तो संयोगान्तस्य दा के बाद धा भी संयोग ही तो है, संयुक्त है। यहाँ भी स्वर और विसर्ग का व्यवधान नहीं है, तो फिर यह भी धकार का यहाँ लोप हो जाएगा, यकार बच जाएगा। तो यह अलो अंत्यस्य जो परिभाषा सूत्र है, इससे ही यकार का लोप प्राप्त होता है। यदि अब यहां पर अलो अंत्यस्य इस परिभाषा सूत्र से जो अंतिम अल है, प्रस्तुत सूत्र से अंतिम अल का लोप प्राप्त होगा और इस आधार पर सु दा धा या में या का
लोप प्राप्त होता है। यह अब इस सूत्र से यकार का लोप प्राप्त होगा। अब आगे दूसरी बात आती है, वह यह कि यदि यह का लोप हो जाएगा तब जिस पद की सिद्धि करना है उस पद की सिद्धि हो नहीं पाएगी और अनिष्ट रूप बनेगा, शुद्ध या नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति प्राप्त होने से वार्तिक आ गया जो अनिष्ट रूप बनने से रोक देता है। वार्तिकों का काम ही है उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते। तो उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः, यह कहा गया। तो अनिष्ट रूप बन नहीं पाएगा क्योंकि वार्तिक कार्य है। और भी अगर कुछ ऐसी बात आती, महाभाष्य के आचार्य महर्षि पतंजलि हैं, तो इस तरह से वार्तिक आ गया। और वह वार्तिक क्या है, इस पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं। वार्तिक है, वार्तिक यणः प्रतिषेधो वाच्यः। अब यह वार्तिक क्या कहता है? प्रस्तुत वार्तिक के द्वारा वार्तिककार कात्यायन ने जो यण का लोप प्राप्त हो रहा था, या का लोप प्राप्त हो रहा था, उस या के लोप का निषेध कर देता है। यद्यपि यहाँ यण में जितने भी अक्षर आते हैं इस प्रत्याहार में, उन सब का निषेध कर देगा, प्रतिषेध कर देगा। इसीलिए कहा यणः प्रतिषेधो वाच्यः। तब रूप बनेगा शुद्ध्युपास्यः, और यही सिद्ध करना है। वैसे दो रूप बनते हैं। एक तो जब अनचिचा इस सूत्र से द्वित्व नहीं होगा तब फिर जो है वह शुद्ध्युपास्यः बनेगा, और जब द्वित्व हो जाएगा तो शुद्ध्युपास्यः बन जाएगा। तो इसी तरह से शुद्ध्युपास्यः, मध्वरि, धात्र्यंशः, लाकृतिः, यह सब इको यणचि सूत्र के उदाहरण हैं। और इस तरह से शुद्ध्युपास्यः यह पद सिद्ध होता है। शुद्ध्युपास्यः इस पद का अर्थ है सुधी जनों के द्वारा जो उपास्य हैं, अर्थात भगवान विष्णु। तो इस तरह से यह यहीं पर पूर्ण होता है व्याख्यान। इसी के साथ आप समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार।